शुरू करें। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव वेलोसिटी का पार्ट रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ी थी। कौन सी? रिवर बोट प्रॉब्लम। अब रिवर बोट प्रॉब्लम पे लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिवर बोट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, रिवर बोट कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसी से कहीं ना कहीं रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी का थर्ड पार्ट, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिस पे जो होता है वो थर्ड पार्ट क्या होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्या पढ़ते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पढ़ेंगे। क्लियर है ना? वो भी किस पे बेस्ड है? रिलेटिव वेलोसिटी। फिर उसके बाद कंडीशन फॉर कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल पढ़ेंगे, वो भी किस पे बेस्ड है? रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में चार चीजें हमें पढ़नी होती है। पहला हमने देख लिया रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, और दूसरे दिन हमने क्या देखा? रिवर बोट प्रॉब्लम। फिर आज ही देखेंगे थर्ड पार्ट इसका कौन सा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो सबसे पहले वो बोट वाला कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको क्लियर कर लेते हैं। रिवर बोट के ऊपर देखो, एक क्वेश्चन आता है या पूछा जा सकता है आपको, जैसे मान लेते हैं ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, रिवर इस तरफ बह रही है, ठीक, रिवर बह रही है। अब क्या होता है, ये वेलोसिटी है किसकी? रिवर की। ये वेलोसिटी किसकी है? रिवर की। अब इसके बाद आपसे पूछता है स्विमर हो या बोट हो, दोनों बात क्या है? सेम है। स्विमर हो या बोट हो, दोनों बात क्या है? सेम है। तो स्विमर को किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए जिससे इस पार से उस पार जाने में टाइम जो लगे वो मिनिमम लगे? टाइम जो लगे, एक क्वेश्चन क्या होता है कि देखो ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जैसे नदी क्रॉस करना है, तो नदी क्रॉस करना है, ये वाला रास्ता कैसा है? मिनिमम पाथ। ये कैसा है? मतलब नदी क्रॉस करने के लिए ये कैसा पाथ है? मिनिमम। तो मिनिमम पाथ के ऊपर अगर क्वेश्चन हो सकता है तो जाहिर सी बात है मिनिमम टाइम के ऊपर भी हो सकता है। तो कहता है कि नाव को किस तरफ चलाना चाहिए जिससे इस तरफ से उस तरफ जाने में टाइम कैसा लगे? मिनिमम लगे। तो अपनी मर्जी से नाव को किसी डायरेक्शन में ले लीजिए, अपनी मर्जी से। ठीक है, अपनी मर्जी से मान लेते हैं हमने डिसाइड किया कि नाव को इधर चला देते हैं, नाव को इधर चला देते हैं, नाव को इधर चला देते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो गई? बोट, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ठीक है, और यहां पे हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, अपनी तरफ से मान लिया जस्ट इस बात को कि ये वाला एंगल जो है ये थीटा है। कितना है? थीटा है। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, जिससे एंगल लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा? वी बी कॉस थीटा, और जिससे एंगल नहीं लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा? वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा। अच्छा, ये वाली दूरी जो ये वाली है वो मान लेते हैं कितना है? डी है। अच्छा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और मैंने कल ये बताया था 2D के क्वेश्चन में, 2D के क्वेश्चन करते वक्त अगर टाइम निकालना है तो जिस डायरेक्शन का ये डिस्टेंस लोगे उसी डायरेक्शन की ये स्पीड लोगे, ये शर्त होती है। तो अब आप देखिएगा, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस पता है कितना है? कितना है? d। और इसी डायरेक्शन में स्पीड कितना है बताइए? वी बी साइन थीटा। कितने के बराबर है? वी बी साइन थीटा। यहां तक क्लियर है? अब आप देखिए, आपको टाइम कैसा चाहिए क्रॉस करने के लिए? रिवर क्रॉस करने के लिए टाइम कैसा चाहिए? मिनिमम। टाइम कैसा चाहिए? अगर टाइम मिनिमम चाहते हो तो ये वाली चीज क्या होनी चाहिए? ये वाली चीज क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। जितना ज्यादा ये होगा टाइम उतना क्या होगा? अच्छा, इसमें कौन सी चीज बदल सकती है?
साइन थीटा। क्या बदल सकती है? मतलब जिस एंगल पे भेजा है वो एंगल एडजस्ट हो सकता है। तो अगर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ले ली जाए तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और टाइम क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कितना होती है? 1। कितना होती है? 1। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d डिवाइड बाई वीबी। कितना हो जाएगा? d डिवाइड बाई वीबी। ये कब होगा? जब साइन थीटा कितने के बराबर होगा? साइन थीटा कितने के बराबर? अच्छा, थीटा कब 1 होता है? साइन थीटा कब 1 होता है? जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। कितना हो? तो ये क्या बता रहा है? कह रहा है जो नाव को आपने किसी एंगल थीटा पे चलाया है ना, बल्कि थीटा पे ना चलाइए, कितने पे चलाइए? 90 पे चलाइए। कितने पे चलाइए? अगर 90 पे चलेगी तो टाइम क्या लगे? ये साइन थीटा क्या होगा? मैक्सिमम। साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टाइम क्या होगा? समझ आ रही ना बात? तो अगर आप चाहते हो नाव को इस पार से उस पार ले जाना और टाइम कम से कम लगे, सबसे कम लगे, तो आपको कैसा चलाना चाहिए? नदी से कैसा चलाना चाहिए? परपेंडिकुलर। कैसा चलाना चाहिए? तो आपको टाइम क्या लगेगा? मिनिमम लगेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिमम टाइम के लिए किधर चलाना चाहिए बोट को? तो क्या बोलते हैं? बोट को कैसा चलाना चाहिए? अक्रॉस द रिवर। क्या? अक्रॉस द रिवर फ्लो। अगर रिवर फ्लो ऐसे है तो उससे कैसा चलना चाहिए? परपेंडिकुलर बोट को ले जाना। तो टाइम क्या लगेगा? मिनिमम लगेगा। अक्रॉस मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। समझ आ रही ना बात? तो यहां पे लिख लीजिएगा, फॉर मिनिमम टाइम, फॉर मिनिमम टाइम बोट should row perpendicular to river flow। रिवर फ्लो के कैसे चलाना चाहिए? परपेंडिकुलर। कर लीजिए, एक तरीके से और बताएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। अगला देखिएगा, इसी चीज को एक तरीके से और मैं जस्टिफाई कर देता हूं, थोड़ा सा फील करिएगा। ये रिवर फ्लो हो रही है ना, इधर की तरफ रिवर की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर ना। अब बोट आपके हाथ में है ना, बोट आपने ऐसे चला दी, वेलोसिटी ऑफ बोट, और ये एंगल क्या कहलाएगा? थीटा। मान लिया थीटा एंगल पे चला, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? वीबी कॉस थीटा, जिससे एंगल लगा हुआ है, और जिससे एंगल नहीं लगा हुआ वीबी साइन थीटा ना। और ये वाली डिस्टेंस कितना है? डी। अब आप देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस होगी उसी डायरेक्शन की स्पीड लेना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डिवाइड बाई स्पीड कितना हो जाएगी? वीबी कितना? साइन थीटा ना। अब आप चाहते हो क्या? टाइम कैसा होना चाहिए? मिनिमम। टाइम मिनिमम होने के लिए ये वाली चीज क्या होनी चाहिए? ये वाली चीज मैक्सिमम कब होगी? जब साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। तो टाइम इज इक्वल टू क्या बचेगा? डी डिवाइड बाई वीबी। तो ये कौन सा टाइम होगा? मिनिमम टाइम, क्योंकि ये वाली चीज क्या हो गई? मैक्सिमम। अच्छा, साइन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो? 90 डिग्री। कह रहा है जो आपने एंगल लिया है ना, थीटा पे बोट चलाई है ना, थीटा पे ना चलाइए, कितने पे चलाइए? 90 पे। तो 90 पे चलाओगे तो रिवर से कैसा है? अक्रॉस। कैसा है? तो रिवर से अक्रॉस जब चलेगा तो टाइम कैसा लगेगा? मिनिमम। क्लियर है? यहां से भी दिख रहा है। तो इसका अल्टरनेट मतलब बस समझाने के लिए था। आप इसको लिखना चाहोगे या पिछले वाले से काम हो जाएगा? बस इतनी सी बात है, कैसा चलाना चाहिए? अक्रॉस यानी परपेंडिकुलर, ताकि क्या हो? टाइम मिनिमम लगे। क्लियर है ना? चलिए इसके ऊपर लास्ट
एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बात कह रहा हूं मैं, जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस लेना है उसी डायरेक्शन की, इसी बात पे क्वेश्चन है और वो नीट का क्वेश्चन है। किसका है? नीट का। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, लिखना है, हो गया ना? चलो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट एंड ए बी ऑफ ए ग्राउंड वेयर ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ए। देखो दो एंड ले लो, एक कैपिटल ए और दूसरा कैपिटल बी। ये कैपिटल ए और कैपिटल बी, और इसके बीच की दूरी कितना है? ए। ए बी कितने के बराबर है? ए बी कितने के बराबर है? स्मॉल ए। अब कह रहा है द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी। जो बी पे लड़का है वो अचानक क्या करता है? दौड़ने लगता है। क्या करता है? और किधर दौड़ता है? ए बी के। तो परपेंडिकुलर या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है। तो चलिए इधर मान लेते हैं गया। इधर गया, इधर गया, और किस स्पीड से गया? किस स्पीड से गया? v1 स्पीड से। कितनी स्पीड से जाता है? v1। तो मान लेते हैं इसकी स्पीड कितना हो गई? v1। अब कह रहा है द बॉय ए स्टार्ट्स रनिंग सिमल्टेनियसली। उसी टाइम पे ए वाला दौड़ना शुरू कर दिया। ए वाला क्या करना शुरू कर दिया? दौड़ना शुरू कर दिया। अब ए वाला इधर दौड़ेगा ताकि इसको क्या कर पाए? पकड़ पाए। समझ आ रही ना बात? ताकि इसको क्या करे? बी वाले को पकड़ ले। देखिए ए स्टार्ट्स रनिंग सिमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी कितना? v वेलोसिटी से, एंड कैचेस द अदर इन टाइम t। टाइम t कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद ये क्या करता है? इसको पकड़ लेता है। किसको? b को। तो आपसे कह रहा है ये टाइम कितना होगा? ये टाइम कितना होगा? अब आप देखिए वही कॉन्सेप्ट याद रखिए, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन शर्त ये होती है 2D के कॉन्सेप्ट में, जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस उसी डायरेक्शन की, उसी लाइन की क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। उसी लाइन की क्या चाहिए? अच्छा इस वाले लाइन में स्पीड पता है कितना है? v। और इस लाइन में कितना है? अच्छा इस लाइन की डिस्टेंस पता है, तो इस लाइन की स्पीड पता कर लूं तो टाइम निकल आएगा ना। तो डिस्टेंस कितना है बताइए? a। अब मैं जुगाड़ करता हूं इस लाइन की स्पीड की, तो देखिए हो जाएगा कि नहीं पाइथागोरस से। ये v है और ये कितना है? v1। तो ये इसको कितना मान लो? v डैश। कितना मान लो? v डैश। अगर पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा? दोनों छोटी साइडों का स्क्वायर का सम प्लस कितना हो जाएगा? v1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर। तो यहां से v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस ना। और जब स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आ जाएगा। रख दो यहां पे। अच्छा ये कौन सी डायरेक्शन की स्पीड है? इसी डायरेक्शन की ना। तो जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस पता उस डायरेक्शन की स्पीड पता चल गई। क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस कौन सा मैच कर रहा है? इस a स्क्वायर पे क्या लगा हुआ है? रूट। तो रूट क्या करता है? हटा देता है। इस स्क्वायर रूट को क्या करेगा? हटा देगा। तो क्या बचेगा? a डिवाइड बाई रूट v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। समझ आया? जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस उसी डायरेक्शन की स्पीड। क्या हुआ? हो गया ना? चलिए अब नया टॉपिक पढ़ेंगे, और यहां पे आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन। समझ आ रही ना बात?
अदरवाइज आप अगर एक क्वेश्चन समझ गए ना तो फिर आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत ही सिंपली। ठीक, तो चलिए मैं कोशिश करता हूं समझाने की। आप हेडिंग डाल लीजिएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। हो गया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। मैं फिर कह रहा हूं, ये किसका पार्ट है? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब जब एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में देखी जाए। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले इसको क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और इस क्वेश्चन को समझ के आपको मैं बता रहा हूं बहुत ही सिंपल लगेगा। एक जगह पे थोड़ा सा टफनेस आएगी, बस उसको संभाल लेना। ठीक, कह रहा है ए शिप जिसका नाम क्या है? कैपिटल ए, मूविंग वेस्टवर्ड। तो सबसे पहली चीज इधर बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। किधर जा रहा है एक शिप? शिप किधर जा रहा है? वेस्टवर्ड। और वेस्टवर्ड जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है? किस स्पीड से जा रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड कितना हो गई? 10 किलोमीटर पर आवर ना, वेस्टवर्ड जा रहा है। ठीक, एंड ए शिप कैपिटल बी 100 किलोमीटर साउथ। एक शिप बी है जो ए से कितना किलोमीटर कितने किलोमीटर पे है? 100 किलोमीटर पे। और किस तरफ है? 100 किलोमीटर पे किस तरफ है? साउथ। तो ये इधर की तरफ है ना, यहां पे कहीं बी होगा और वो ये वाली दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। और किस तरफ है? साउथ की तरफ। ये हो गया बी, तो ये साउथ ही तो है नीचे। ठीक, अब अगली चीज सुनिएगा। कह रहा है ये वाला जो बी वाला जहाज है वो किधर मूव कर रहा है? नॉर्थवर्ड। किस तरफ? नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ। और इसकी स्पीड कितना है? कितना है? 100 है नॉर्थवर्ड। एंड शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड। यहां पे एक वर्ड लिख लीजिएगा, विथ सेम स्पीड। इसके आगे जोड़ लीजिएगा, नॉर्थवर्ड के आगे विथ सेम स्पीड। विथ सेम स्पीड मतलब जो ए की स्पीड है वही बी की है। और ये कितना है? कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर ना। ये नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये वाली दूरी कितना है? 100। कितना है? 100 किलोमीटर। ठीक, अब बढ़िया से समझिएगा। ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है ना। क्लियर है? पूरी पिक्चर बना ली। कह रहा है द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। मतलब ए और बी के बीच की दूरी, वो कौन सा टाइम होगा जिस टाइम पे ए और बी के बीच की दूरी मिनिमम होगी? ए और बी के बीच की दूरी, अगर मैं इस क्वेश्चन को चाहूं तो पेन भी ना छूं और सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन इसको सिखाना है वेक्टर से, इसलिए ध्यान से समझिएगा। समझ आ रही ना बात? बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं दो बातें, और जब मैं ऐसा करूंगा तो आप डरिएगा नहीं। जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहां पे एक वेक्टर है, ये है एफ वेक्टर। कौन है? एफ। और ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? अच्छा, कंपोनेंट बनाने का तरीका क्या होगा? देखो, बता चुका हूं कई बार। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। ड्रॉ कर दिया। ये कौन सी है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? एफ।
कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, एफ साइन थीटा। यहां तक क्लियर है। अब हकीकत तो ऐसी नहीं है कि हमेशा एक्सिस आपको ऐसे ही मिले, बस एक्सिस के लिए शर्त क्या होती है, एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसके अलावा ये एक्सिस ऐसे भी हो सकती है, देखिएगा ऐसे हो सकती है, ये एक्स है और ये क्या है, अब देखिए कितना एंगल बन रहा है, 90 ना। अगर यहां पे मान लेते हैं एक वेक्टर है और इसका नाम v वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, v वेक्टर, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। अगर इसका कंपोनेंट करना हो तो आप कर ले जाओगे कंपोनेंट। मैंने आपको तरीका सिखाया है कैसे करेंगे कंपोनेंट, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस वाले के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, पैरेलल ड्रॉ कर दिया, एक एक्सिस के अबाउट पैरेलल हो गई। अब इस वाली एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, हो गई ड्रॉ। अब ये वाला देखिए दो कंपोनेंट हो गए, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, v cos थीटा, cos थीटा, और ये वाला कितना कहलाएगा, v sin थीटा। कंपोनेंट करना सीख गए आप ना। अब एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा, बस ये था कंपोनेंट करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। ध्यान से सुनिएगा, इसको इरेज कर दें, बस समझाने के लिए था। अगली चीज ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से। यहां पे देखो, यहां पे ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किससे सॉल्व हो सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। और रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक को क्या मानना पड़ता है, ऑब्जर्वर। एक को क्या मानना पड़ता है, और ऑब्जर्वर किस में आ जाता है, रेस्ट में, और जिसको देख रहा होता है उस पे कैसे लग जाती है वेलोसिटी, पलट कर। अब देखो वही काम करेंगे, इन दोनों में से डिसाइड करना है मुझे एक को ऑब्जर्वर। तो चलिए मैंने मान लिया ए को ऑब्जर्वर, ए को क्या मान लिया मैंने, ऑब्जर्वर, ए को क्या मान लिया, ऑब्जर्वर। तो ए किस में आ जाएगा, रेस्ट में, और इसकी वेलोसिटी कैसे लग जाएगी, पलट कर। तो जो इधर थी वो इधर हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये बताओ, ये तो रेस्ट में है, ये किस में आ गया, और चल कौन रहा है, बी। बी चल के किधर जाएगा आप बताइए अपने हिसाब से, किधर जाएगा, कल से ही चल रहा है ये कॉन्सेप्ट, किधर जाएगा, रिजल्टेंट की तरफ जाएगा। ये इधर ले जाना चाहता है, ये इधर ले जाना चाहता है, जाएगा किधर, रिजल्टेंट की तरफ, इधर से जाएगा ना, बी से। अच्छा ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो कहां से जाएगा, एकदम इस रास्ते को जाएगा ना, इस रास्ते से होता हुआ जाएगा। समझ आ रही ना। अब अगली बात सुनिएगा। अच्छा अगर ये वाला ज्यादा होता वेलोसिटी, तब थोड़ा सा कहां जाता है, इसके करीब से जाता, और अगर ये वाला ज्यादा होता तब तो रिजल्टेंट थोड़ा सा नीचे जाता। अभी फिलहाल दोनों क्या है, बराबर, तो कहां से जाएगा। अच्छा एक किस पे है और बी क्या कर रहा है, चल रहा है। अच्छा अब आप देखिए बी इस रास्ते से जा रहा है, इस रास्ते से जा रहा है ना, इस रास्ते से जा रहा है। तो एक बात बताइए मुझे, ये ए है और ये कौन चल रहा है, बी। ए और बी के बीच में मिनिमम दूरी कब होगी, जब ये देखिए ऐसे 90 डिग्री बनाएगा ना। अच्छा ये वाली जब यहां पे बी होगा तो दूरी मिनिमम है, देखिए दूरी क्या हो रही है, क्या हो रही है, एक टाइम आएगा जब एकदम क्या हो जाएगी, मिनिमम। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दूरी क्या होगी। तो आपसे क्या पूछा है, ए और बी के बीच में विच क्या लिखा हुआ है, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स। तो इस वक्त जब यहां पे ए है और यहां पे कौन है, बी है, तो इस वक्त ए और बी के बीच की दूरी क्या है, मिनिमम है, क्या है। तो आपसे क्या पूछा है, दो क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें तो पूछा एक ही है, नीट में एक ही पूछा था। क्या पूछा है, जब दोनों ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे, करीब होंगे, तो उस वक्त टाइम कितना हो रहा होगा। तो अभी शर्त मैंने बताई है, टाइम जब भी निकालना हो तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन। अच्छा डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन की लेते हो, जिस डायरेक्शन की क्या लेते हो, स्पीड लेते हो, जिस डायरेक्शन की क्या लेते हो,
अच्छा एक बात बताओ, ये 10 है और ये 10 है, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ये कितना आएगी बताइए, कल पढ़ाया था। अगर दोनों सेम हो तो कितना आएगी, 10√2। तो कितना आ गई ये वाली स्पीड, कितना आ गई 10√2। अच्छा जिस डायरेक्शन की स्पीड लिए हो उसी लाइन की क्या लेना है, क्या लेना है, तो यहां से लेकर के यहां तक की अगर दूरी मुझे पता चल गई तो आपको पता है टाइम निकल आएगा। क्या निकल आएगा, अब जो मैं यहां किनारे पे समझाया था ना, अब देखिए उसी का यूज, और ध्यान से आप लोग मुझे आंसर बताइएगा, बढ़िया से समझिएगा। ये वाली एक्सिस को मान लेते हैं एक्स एक्सिस, क्या मान लेते हैं, अच्छा वाई हमेशा कितने पे होगी इससे, तो 90 ऐसे ही तो बनेगा। देखिएगा ये पिक्चर बहुत ही क्लियरली बनाइएगा, ये है कि नहीं, वाई है ना, ये कौन है एक्स, तो ये कौन हो गया ना। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली दूरी पता है ये कितना है, ये वाली लाइन 10√2 की 100 वे, ये वाली दूरी कितना है 100 ना। अभी इसका कंपोनेंट करना मैंने सिखाया है, कैसे करते हैं, देखो ये एक्सिस एक्स है ना, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसके क्या ड्रॉ कर दो, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा बताइए, 45 ना, ये 20 से जा रहा है ना, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 100 cos 45, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 100 sin, तो ये 100 cos 45 पता चल गया ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा 100 cos 45 ना। यही जो 100 cos 45 है, इसी डायरेक्शन की क्या पता थी स्पीड, तो ये दूरी कितना है 100 cos 45, और इस वाले से वेलोसिटी कितना है बताइए 10√2 रख दिया। अब देखो cos 45 की वैल्यू कितना होती है 1/√2 ना, 10√2 इंटू √2, अच्छा √2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, 100 डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा, बस आंसर हो गया 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद दोनों के बीच की दूरी कैसी होगी, थोड़ा सा मुझसे गलत बन गई है ना पिक्चर, थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, समझ आ रही ना, क्लियर है कि नहीं। 2 क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा अगला क्वेश्चन बताइए क्या हो सकता है, टाइम बताइए जब दोनों के बीच में दूरी क्या होगी शॉर्टेस्ट होगी, और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट दूरी ही बता दीजिए कितना है, तो शॉर्टेस्ट दूरी कितने के बराबर होगी बताइए, ये 100 cos 45 और ये कितना होगा 100, अगर ये 100 sin 45 है तो ये भी कितना होगा 100 sin 45, तो इन दोनों के बीच की मिनिमम दूरी कितने के बराबर होगी 100 sin 45, बस आंसर हो गया, तो आर होगा। क्लियर रहेगा ना, समझ आया, वो आदत पड़ गई मीटर पर सेकंड कर, क्लियर रहेगा ना, कोई दिक्कत। अभी एक क्वेश्चन मैं एकदम सिमिलर दे रहा हूं, आप करके बताइए, इसको कर लीजिए, चलो आप बताइएगा, इसको इरेज करते हैं, ये जो है 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था ना, और एक इसको, ये जो B है दोनों सीधी लाइन में होना चाहिए, ये जो B है ये A है, और ये कौन है B है, B की स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है, कितना मीटर पर सेकंड है 4 मीटर पर सेकंड, और ये जो A और B के बीच की दूरी है ये 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर। अब आप बताइए, फिर वही क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन था ना, उसमें लास्ट लाइन पढ़िए क्या है, लास्ट लाइन पढ़िए, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B becomes
शॉर्टेस्ट। तो वही क्वेश्चन लिख लीजिए, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस between A and B becomes shortest। ठीक है, A और B के बीच की दूरी कैसी हो जाएगी? शॉर्टेस्ट हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, दोनों में से क्या करना है एक को? अब आप मेरे साथ बोलते जाइएगा, दोनों में से एक को क्या मान लेना है? ऑब्जर्वर। अब इसकी वेलोसिटी कैसी लग जाएगी? पलट के। अच्छा ये इधर है ना, तो कैसे पलट के लगेगी? इधर की तरफ लग जाएगी ना, 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब ये जाएगा किधर? ये 3 से चलाना चाहता है इधर, और ये 4 से, तो जाएगा किधर? तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ कर लोगे? इसके पैरेलल एक लाइन, इस वाले के, और इसके पैरेलल येलो कलर वाले के पैरेलल दूसरी लाइन ना। तो ये जाएगा किधर? ऐसे किधर जाएगा? रिजल्टेंट की तरफ जाएगा ना, इस रास्ते से जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ए यहां पे क्या है? रुका हुआ, और बी इस रास्ते से जा रहा है, बी इस रास्ते से जा रहा है। कब दूरी मिनिमम होगी बताइए? जब इसके बीच में एंगल कितना बनेगा? देखिए यहां पे बी जब होगा तो दूरी क्या होगी? मिनिमम होगी ना। अच्छा ये वाली दूरी अगर पता चल जाए, क्योंकि यहां की स्पीड हम पता कर सकते हैं, ये 4 है ये 3 है, तो ये कितना होगी बताइए? पाइथागोरस से निकाल सकते हो ना। ये 3 है, ये कितना है? अगर ये 4 है तो ये कितना होगी? 4। तो ये पाइथागोरस से कितना आएगी? 5। मेरे ख्याल से निकाल सकते हो। तो ये तो पता चल गया 5 है। स्पीड कितना है इस रास्ते से? 5। अच्छा ये वाली दूरी पता चल जाए तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन ना। तो ये वाली स्पीड कितना है बताइए? 5। अब रह क्या गया है मसला किसका? ये वाली क्या पता हो जानी चाहिए? डिस्टेंस। अभी मैंने आपको बताया था कि इस वाले को क्या मान सकते हो आप? एक्स एक्सिस। तो इससे 90 डिग्री पे कौन होगा? कौन होगा? इस बार पिक्चर अच्छी बनेगी, ध्यान से देखना। समझ आ रही ना बात? ये वाली कौन सी एक्सिस है? एक्स। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? अच्छा ये बताओ कंपोनेंट करने का तरीका क्या होता है? ये अगर वाई एक्सिस है तो इसके पैरेलल एक लाइन बन चुकी है। अच्छा ये वाली कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। इसके पैरेलल एक लाइन ना। अब आप देखिए ये वाला कंपोनेंट कितना है? 10। अब मुझे एक चीज पता करना है खाली, ये एंगल कितना होगा? ना 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 ना, इस बार 45 नहीं होगा। अगर ये 4 होता, ये 4 होता तब 45 होता। अच्छा ये कितना है बताइए? सामने ये 3 है तो ये कितना होगा? और सामने 3 हो और बेस में 4 हो तो ये एंगल कितना होता है? पढ़ा चुका हूं, कितना होता है? 37 होता है। समझ आ रहे? तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला कंपोनेंट 10 cos, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 10 cos 37। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 10 sin 37। अब आप बताओ यहां पे कौन सा दूरी लोगे? 10 cos 37। और 37 निकालने का आंसर बता चुका हूं, कैसे निकालते हो? ट्रायंगल बनाओ। ये एंगल कितना होगा? 37, सामने कितना होगा? 3, यहां पे 4, यहां पे कितना? 5। तो 10 cos 37 कितना होता है? cos 37 बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 5 इंटू कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 5 2 जा तो कितना हो जाएगा? 8 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट। बस आंसर हो गया। समझ आया? अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ए और बी के बीच की मिनिमम दूरी, बी यहां पे होगा ना,
मिनिमम दूरी, तो ये कितने के बराबर है मिनिमम दूरी ए और बी के बीच में? 10। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर पूछे आपसे, मिनिमम डिस्टेंस, अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछता है तो मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 साइन 37। साइन 37 की वैल्यू कितना होती है? कितना है वहां से पढ़ के बताइए। 3/5, तो कितना हो जाएगा? 6। बस आंसर हो गया। अब कर ले जाओगे? एक क्वेश्चन और कराता हूं, वो वाला आप ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल है, दो ही चीज पे है ही है। एक तो ऑब्जर्वर को किस पे मान लो? रेस्ट पे, और उसकी वेलोसिटी कैसे लगा दो? पलट के। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, जिस लाइन की डिस्टेंस उसी लाइन की वेलोसिटी। ठीक है। और तीसरी बात अहम क्या है इसमें? इसको एक्सिस मानना। समझ आ रही ना बात? और वो मैंने सिखा ही दिया था अलग से पहले ही। अब पिक्चर सही बनी ना, पिछली वाली थोड़ा टेढ़ी हो गई थी ना। देखो मेन समझ गए ना तो बन जाएगी पिक्चर, अगर नहीं समझे, इस कॉन्सेप्ट की खासियत है, जो समझेगा वही पिक्चर बना भी पाएगा। समझ आ रही ना बात? अगला बताएं? चलो ये वाला आप करके बताइएगा, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन पहचान पाता है इस क्वेश्चन। ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे एक पार्टिकल है, ये है 10√2, और ये एंगल 45 डिग्री ना, और इसके बीच की दूरी कितना है? 100 मीटर। कितना है? आप वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लीजिए जो पिछले में था। क्या था? ये इसको क्या मान लो? ए। इसको क्या मान लो? बी। द डिस्टेंस, वो क्या था क्वेश्चन? क्या था? द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी शॉर्टेस्ट। विल बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी जब शॉर्टेस्ट होगी तो उस वक्त टाइम कितना हो रहा होगा। समझ आ रही ना बात? अब आप देखिए दोनों में से क्या करना है, एक को ऑब्जर्वर मानना है, तो चलिए इसको डिसाइड कर लिया हमने, इसको ऑब्जर्वर मानेंगे, और कोई डरेगा नहीं, किसी को भी ऑब्जर्वर मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। अच्छा इसको ऑब्जर्वर मान लिया, इसकी वेलोसिटी कैसी लग जाएगी? तो नीचे की तरफ कितना हो जाएगी? नीचे की तरफ कितना हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड ना। अच्छा इसका अभी क्या करना बाकी है? कंपोनेंट। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कितना होगा? 10√2 cos 45, और ये कितना होगा? 10√2 sin 45। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा जिसका कंपोनेंट कर दिया उसका काम खत्म। अच्छा ये बताओ ये कितना आएगा? cos 45 की वैल्यू कितना होती है? 1/√2। तो ये 1/√2 और √2 क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? 10। sin 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, नीचे कितना वेलोसिटी है? 20। ऊपर कितना है? तो कितना बचेगी नेट? कितना बचेगी? 10। किस तरफ? नीचे की तरफ कितना बच रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हो गई 10। अच्छा ये वाली बची है अभी ना, ये कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। और बी आराम से किस पे है? बी किस पे है? रेस्ट पे है। अच्छा अब कौन चलेगा? ए चलेगा। और इनके बीच की दूरी कितना है? ये कितना दूरी है? 100 मीटर ना। कितना दूरी है? आप मैच कराइए, पहला वाला क्वेश्चन है कि नहीं है?
पहला वाला क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, उसमें 10 किलोमीटर पर आवर, उसमें 5 घंटे आया था, इसमें 5 सेकंड आएगा। सेम कर पाओगे ना? अच्छा ये जाएगा किधर से, ये 10 है और ये कितना है 10, तो किधर जाएगा, बीचों बीच से जाएगा ना, ऐसे जाएगा। अच्छा ए और बी के बीच की दूरी मिनिमम कब होगी बताइए, ऐसे ना, समझ आ रही ना बात, क्लियर है ना? अच्छा ये वाला क्या मान लो एक्स एक्सिस, तो इससे 90 डिग्री पे क्या होगा, अच्छा इससे 90 डिग्री पे, सही पिक्चर बननी चाहिए, बन गया, ये x है और ये क्या है y है। अच्छा इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है, इसके पैरेलल ड्रॉ करना है, हो गई ना? अब ये देखिएगा ये एंगल कितना होगा 45, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 100, और ये वाला, अच्छा ये कितना हो गया 100 cos 45। अच्छा यहां पे इस लाइन में स्पीड कितना होगी, ये 10 है ये 10 है, तो कितना होगी, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों क्या होनी चाहिए सेम डायरेक्शन की, तो डिस्टेंस कितना है 100 cos 45 और स्पीड कितना है, देखो पिछला वाला आया कि नहीं ना, वही है ना क्वेश्चन, बस इस बार हॉरिजॉन्टल है, उसमें क्या था वर्टिकल, तो आंसर कितना आएगा 10 की 5 सेकंड, पिछला वाला है ना। cos 45 की वैल्यू कितना होगी 1/√2, तो √2 कितना बन जाएगा 2 × 10 कितना हो जाएगा 20 100 डिवाइड बाई 20 कितना आ जाएगा 5 सेकंड, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर ले जाओगे। अच्छा ए और बी के बीच की मिनिमम दूरी पूछता तो कितना आंसर होता, ये 100 cos 45 है, तो ये कितना होगा 100, अगर ये 100 sin 45 होगा तो ये कितना होगा 100 sin 45, तो ए और बी के बीच की मिनिमम दूरी कितना होगा 100 sin 45, अगर आपको वैल्यू रखना है sin 45 की वैल्यू कितना होगी 1/√2, बस आंसर हो जाएगा। तो समझ आ गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जो पहला क्वेश्चन कराया था वो नीट का था, बाकी दो मैंने आपको सिखाने के लिए करा दिया कि कैसे आप करेंगे, ठीक। अगर आपके जहन में थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि पेन चलाने की जरूरत है। अब हेडिंग डालिएगा, फिर रिलेटिव वेलोसिटी पे एक और कॉन्सेप्ट, उसका नाम क्या है कंडीशन फॉर कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल, हेडिंग डालिए कंडीशन फॉर कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है। कंडीशन फॉर कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स, देखिए क्या कंडीशन होगी, एक पार्टिकल को आप क्या करिए, ये येलो कलर वाला एक पार्टिकल है यहां पे, इसको आपने ऐसे फेंका और किसी एंगल θ1 पे ना, और इसकी वेलोसिटी जो आपने रखी वो u1 रखी, कितना रखी u1, और एक पार्टिकल को इधर से फेंका जो दूसरे कलर से बना देता हूं मैं यहां से ना, और इसकी वेलोसिटी आपने रखी v2, कितना रखी u2, और इसके एंगल कितना रखा θ2। अब आप देखिए मैं ऐसा फेंकूं कि ये दोनों पार्टिकल टकरा जाएं। अच्छा टकराने के लिए एक प्लेन में फेंकना चाहिए ना, जैसे इधर सामने से फेंको तो उधर सामने से आना चाहिए,
अच्छा जरा सा तिरछा फेंक दो तब, तो मतलब पहली कंडीशन क्या है, दोनों किस में होने चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, एक ही प्लेन में। अच्छा एक चीज ऐसा ना हो कि एक हल्का सा गिरा दो, अपने पास से गिरा दो, हल्की सी स्पीड से फेंका यहीं गिर गया, तो इसका प्रोजेक्टाइल क्या होना चाहिए। जैसे ये मान लेते हैं ये आगे चला, इसका प्रोजेक्टाइल देखिएगा, ये ऐसे फेंका आपने, ये यहां पे गिरे, और ये वाला जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले को जो फेंका आप, ये ऐसे गिरे, तब एक दूसरे से जब एक दूसरे को रास्ता क्या करेगा, कट करेगा, तो कोलाइड होने का क्या है, चांस है। समझ आ रही ना बात। तो दोनों को किस में फेंकना चाहिए, एक प्लेन में फेंकना चाहिए, और ठीक ठाक स्पीड से फेंकना चाहिए कि एक दूसरे के करीब पहुंचे। पता चला पहुंच पे नहीं किया तो कोलाइड कैसे करेगा। समझ आ रही ना बात। अब अगली बात सुनिएगा, दोनों के पास स्पीड है, दोनों के पास क्या है, तो किसका कॉन्सेप्ट आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी का। किसका आ गया। अब क्या करूंगा, मान लेते हैं इसके बीच की दूरी d है, कितनी है, दोनों के बीच की दूरी d है। बहुत ही केयरफुली समझिएगा, पहले दोनों को कंपोनेंट कर लेते हैं। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना कहलाएगा, बताइए कितना कहलाएगा, u1 जिससे एंगल लगा हुआ है, u1 cos θ1, यही होगा ना। और इसका दूसरा कंपोनेंट कितना होगा, u2 cos θ2। कोई दिक्कत। अच्छा इसका दो कंपोनेंट कर लो, इस वाले का θ1 रहेगा। अरे चलिए यहां तक क्लियर है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके क्या कर लेंगे, कंपोनेंट। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना कहलाएगा, u1 cos θ1, ठीक। और ये वाला क्या हो जाए, u1 sin θ1, जिससे एंगल लगा हुआ cos θ, जिससे एंगल नहीं लगा sin θ। अब इसके दो कंपोनेंट कर लो, इसके दो कंपोनेंट करो दूसरे वाले के। तो दूसरे वाले के दो कंपोनेंट करोगे तो क्या हो जाएगा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा, और ये वाला कितना कहलाएगा, u2 cos θ2, और ये वाला क्या हो जाएगा, u2 sin θ2। यहां तक कोई दिक्कत। और दोनों के बीच की दूरी कितना है, d है। अच्छा ये वाला 1 है पार्टिकल, और ये वाला कौन है, 2। ध्यान से देखना। अब टाइम चाहिए किसके लिए, हेडिंग पढ़िए, कंडीशन फॉर कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल। तो इसमें क्या पूछेगा, कितने टाइम के बाद दोनों क्या कर जाएंगे, कोलाइड। तो क्या चाहिए, टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, और हमने ये कसम खाई रखी है कि जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस, और दूसरी चीज ये भी कसम खा रखी है, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, एक को क्या मानेंगे, ऑब्जर्वर, और उसकी वेलोसिटी दूसरे पे क्या कर देंगे, प्लेट किलर। तो चलिए इसको मान लेते हैं ऑब्जर्वर, इसको क्या मान लेते हैं, ऑब्जर्वर। तो जिसको ऑब्जर्वर मानोगे वो किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे, और जिसका ऑब्जर्वर माना है उसकी सारी वेलोसिटी कैसी लग जाएगी, प्लेट के। तो देखिए प्लेट के लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये ऊपर वाली किधर लग जाएगी, नीचे। तो ये कितना हो जाएगा, u2, और कितना हो जाएगा, sin θ2 ना। और ये वाली वेलोसिटी आगे की तरफ है, प्लेट के लगेगी तो किधर आ जाएगी, इधर की तरफ। ये कितना हो जाएगा, u2, और कितना हो जाएगा, cos θ2। अच्छा अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये वाला किसमें है, रेस्ट में। अच्छा ये ऊपर ले जाना चाहता है और ये नीचे, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर नहीं बराबर हुआ तब, मान लेते हैं ऊपर वाली ज्यादा है और नीचे वाली कम है, तो क्या सीन होगा, जैसे ऊपर वाली 20 वेलोसिटी और नीचे वाली 10, तो कितना आएगी, ऊपर कितना आएगी 10, और ये मान लेते हैं कितना है 10, तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। कभी मिल पाएगा, ये तो रुका बैठा हुआ है। तो मिलने के लिए शर्त क्या है, पहली कंडीशन क्या होगी कोलिजन के लिए, देखो अगर ये दोनों क्या होंगे, बराबर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर, तो ये दोनों बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये पार्टिकल ये किस पे है, रेस्ट पे,
और ये आएगा, इससे क्या कर जाएगा, कोलाइड। और अगर ये ज्यादा हुआ और ये कम हुआ तो कोलाइड नहीं हो पाए। अगर ये ज्यादा हुआ ये कम हुआ तो किधर आएगा रिजल्टेंट, इधर की तरफ आएगा, तब भी कोलाइड नहीं होगा। तो कोलिजन के लिए ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो u1 साइन थीटा 1 बराबर होना चाहिए किसके, u2 साइन थीटा 2 के। पहली कंडीशन ना, जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये कैसा आएगा, सीधा आएगा, और ये क्या कर जाएगा, टकरा जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है, कितने टाइम के बाद कोलाइड कर जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है बताइए दोनों के बीच की, कितना है d, और स्पीड किस स्पीड से आ रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएगी ना, तो कितना हो जाएगा u1 cos थीटा 1 प्लस कितना हो जाएगा u2 cos थीटा ना। इतने टाइम के बाद दोनों क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर। क्लियर है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको छाप लीजिए। और कोई इस फार्मूले को रटने की कोशिश नहीं करेगा। रीजन जानते हैं क्या है, अगर रटेंगे, जैसे इसको आपने थीटा 1 बोला तो उसने बोल दिया ये थीटा 1 है, तो जिसको आप कॉस कह रहे हो वो क्या होगा, साइन। जिसे एंगल लगा होता है वो कॉस होता है ना। तो आप इस फार्मूले को रट नहीं सकते, क्या करेंगे, समझेंगे। समझ आ रही ना बात। लिख चुके हैं ना। देखो इस क्वेश्चन को करिएगा, इधर से हमने पहले पार्टिकल को फेंका 10√2 से, कितने से फेंका 10√2 से, और ये एंगल जो है ये कितना है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। क्लियर रहेगा। और इसके बीच की दूरी जो है ये 5 मीटर है, कितना है 5 मीटर। और यहां से हमने दूसरे पार्टिकल को फेंका है, दूसरे पार्टिकल को, ये A है और ये मान लेते हैं कौन है, B है। B को फेंका U स्पीड से, किस स्पीड से, U स्पीड से, और ये वाला एंगल जो है मान लेते हैं कितना है 37 है, कितना है 37 है। तो आप ये बताइए सबसे पहले कि कोलिजन के लिए इस पार्टिकल को किस वेलोसिटी से फेंकना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट कितना होगा, ये कितना होगा 10√2 और cos 45, और ये कितना होगा 10√2 और कितना होगा sin 45। ये हो जाएगा। दोनों कंपोनेंट को यहां पे कॉपी कर लो। ये कितना आएगा सॉल्व करोगे, cos 45 की वैल्यू कितना होती है 1/√2, तो 1/√2 क्या हो जाएगा, कितना बचेगा 10, और ये वाली भी कितना बचेगी 10 ना। ये हो गया आपका A बन गया। अच्छा B देखिए, B का ये वाला कंपोनेंट कितना कहलाएगा, है U cos 37, और ये वाला कितना कहलाएगा U sin 37 ना। अब इन दोनों में से एक को क्या मानना पड़ेगा, ऑब्जर्वर। एक को मान लेते हैं ऑब्जर्वर, इसको मान लिया ऑब्जर्वर। अब इसकी सारी वेलोसिटी कैसे लगा दोगे, प्लट कर। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर है तो ये किधर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा U sin 37, और ये वाला आगे की तरफ है तो ये प्लट के लगेगी, तो ये कितना हो जाएगा U cos 37 ना। अब आप बताइए कोलिजन के लिए क्या शर्त है, ऑब्जर्वर किस में आ जाएगा, रेस्ट में। ये ऊपर वाली वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए किसके, नीचे वाले के। तो ये कितना हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा किसके, U sin
37 पे। u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई साइन 37। अच्छा ट्रायंगल से साइन 37 की वैल्यू निकाल लो। 37, ये 3, ये 4, ये 5, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कितना हो जाएगा 3/5, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50/3। इसको कितने से फेंकना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन ये होगा कितने टाइम बाद कोलाइड कर जाएगा, कितने टाइम के बाद कोलाइड कर जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच की, 5। अच्छा किस स्पीड से जा रहे हैं, 10 प्लस कितना, u की वैल्यू कितना है 50, और कितना है ये 3, और कितना हो जाएगा cos 37, cos 37 की वैल्यू कितना है 10 प्लस cos 37 4/5, तो कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 3 इंटू 4/5, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40/3। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। पंद्रह बाई 70 आएगा, 15/70, 17 नहीं 70 है, 15/70 आएगा, फिर उसके बाद डिवाइड कर लो जो भी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहां से एक पार्टिकल को फेंका, ठीक है, 25√2 से, और ये एंगल कितना है 45, और एक पार्टिकल को यहां से फेंक दिया ऊपर u वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, और इसके बीच की दूरी मान लेते हैं कितना है 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर। तो पहला क्वेश्चन आपको फाइंड करना है u की वैल्यू, इसकी वैल्यू बताना है u की वैल्यू। तो सबसे पहले इसका कंपोनेंट कर लोगे, ये कितना आएगा बताइए, ये कंपोनेंट 25√2 cos 45, 25√2 sin 45, कितना आएगा 25 और 25 आएगा, ये कितना आएगा 25, और ये कितना आएगा 25। ये हो गया पहले वाले का, इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो ना। अब इसके बाद जो है दूसरे वाले का देखना, दूसरा वाला तो इस बार कंपोनेंट करना ही नहीं है, इधर जा रहा है ऊपर जा रहा है। अब दोनों में से एक को क्या मानना है, ऑब्जर्वर, तो दोनों में से एक को ऑब्जर्वर मानना है, तो दोनों में से एक को ऑब्जर्वर मान लीजिए, इसको मान लीजिए, ये किस पे आ जाएगा रेस्ट पे, और इसकी वेलोसिटी कैसी लग जाएगी पलट कर, तो पलट कर ये नीचे लग जाएगी u ना। तो कोलिजन के लिए शर्त क्या है, जितना नीचे वेलोसिटी उतना तभी कोलाइड कर सकता है, तो u कितने के बराबर हो जाएगा 25 मीटर पर। पहला तो आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछ सकता है, टाइम फॉर कोलिजन, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 10, स्पीड कितना, स्पीड कितने से जाए, ये दोनों तो कैंसिल हो गई है ना, बची कौन सी है 25, 25 से जाकर के इससे टकराएगी, तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, बस आंसर हो गया। मंडे को हम पढ़ेंगे नया टॉपिक सर्कुलर मोशन, और वो इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि रोटेशनल मोशन में पूरा वो यूज होगा, समझ आ रही ना बात।
और जब मैं फ्रिक्शन का लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां भी यूज होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसों वाला, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन हो गया ना, आखिरी क्वेश्चन दे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट क्वेश्चन, यहां से एक पार्टिकल को फेंका 20√2 से, और ये एंगल कितना है 45, ठीक। अब यहां से एक पार्टिकल को फेंका, यहां से एक पार्टिकल को फेंका, और ये वाली वेलोसिटी मान लेते हैं, ये वाला एंगल मान लो 37 डिग्री, और वेलोसिटी u है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है, अगर ये दोनों पार्टिकल a और b कोलाइड करते हैं तो इसको किस वेलोसिटी से फेंका गया, u की वैल्यू बताना। इस बार सॉल्व करिए, आप खुद से ट्राई करिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों के कंपोनेंट, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट 20 हो जाएगा ना, समझ आया ना। 20√2 cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, √2 को उड़ा देगा तो बचेगा क्या 20 बचे, और ये कितना बचेगा 20, इसका कितना हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट u cos 37, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा u sin 37, और इसके बीच की दूरी मान लेते हैं, दी हुई है दूरी, कितना मान लो 10 मीटर ही मान लो, ठीक है। तो अब आप देखिएगा दोनों में से क्या करना है, एक को ऑब्जर्वर मानना है। तो एक को ऑब्जर्वर मान लिया हमने, इसको मान लेते हैं ऑब्जर्वर, तो ये किस में आ जाएगा, और इसकी सारी वेलोसिटी कैसे लग जाएगी प्लेट के, तो ये कितना हो जाएगा प्लेट जाएगा, ये ऊपर है तो इधर लगेगा तो कितना हो जाएगा नीचे u sin 37, और ये आगे है इधर लग जाएगा प्लेट के, ये कितना हो जाएगा u cos 37 ना। अच्छा, कोलिजन के लिए शर्त क्या है, कोलिजन के लिए शर्त क्या है, जितना नीचे उतना, तो ये कितना हो जाएगा u sin 37, u sin 37 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। अच्छा, sin 37 की वैल्यू कितना होगी 345, sin 37 की वैल्यू कितना होगी 3/5 इज इक्वल टू 20, तो कितना हो जाएगा u इज इक्वल टू 100/3, तो u की वैल्यू कितना होगी, u की वैल्यू हो गई 100/3, पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगर टाइम पूछता है, टाइम पूछता कोलिजन का, कितने टाइम के बाद कोलाइड करेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, u की वैल्यू कितना आई है, अच्छा ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं ना, जितना नीचे उतना, और ये किस में है रेस्ट में। अच्छा ये बताओ, टाइम निकाल रहे हैं कोलिजन का ना, तो ये u की वैल्यू कितना आई है 100 डिवाइड बाई 3, और cos 37 की वैल्यू कितना होगी बताइए 4/5, तो कितना हो जाएगा, ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 20, और 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 3 ना, ये लगभग कितना आएगा बताइए, है 20 से ज्यादा आएगा ना, कितना आएगा 20 से। अच्छा एक बात बताओ ध्यान से, एक मिनट समझ लो बस, इधर की तरफ कितने से जा रहा है, और इधर की तरफ 26 समथिंग ना, कितना 26, तो किधर जाएगा इधर ना, तभी तो कोलाइड करेगा। अगर ये वाली वेलोसिटी कम आ जाती ना, और ये वाली क्या आती, तो जानते हैं पार्टिकल क्या करता, सीधा चलता चला जाता, मिलवे ना करता।
फिर टाइम ऑफ कोलिजन निकाल पाते। तो इस वाले का बड़ा होना क्या है, ये किस पे है, रेस्ट पे ना, तो ये ज्यादा होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, तो किधर जाएगा, इधर जाए। अच्छा कितने से जाएगा बताइए, डिस्टेंस कितना है ये वाली 10, और स्पीड कितना होगी 80/3 माइनस कितना 20। बस इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हो ना। ऊपर कितना है 10, ये कितना हो जाएगा 60, 60 माइनस 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा 20। डिवाइड बाई 3 लिखने से बेहतर है कहां लिख लो, ऊपर 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, बस आंसर हो गया। कितने टाइम के बाद, 3/2 टाइम के, दोनों मिल जाएंगे। कर पाओगे कोलिजन के क्वेश्चन, इतना करा दिया है। ठीक है, बाकी इसके आगे हम कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में मंडे को, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन किसका कॉन्सेप्ट है, 2D का। तो ये अभी तक जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, 4 कॉन्सेप्ट, कैसे, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60 हो जाएगा, तो 80 माइनस 60 कितना होगा 20। 20 डिवाइड बाई 3 लिखोगे, 3 को नीचे लिखने के बजाय कहां लिख लो, ऊपर लिख लो, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 3, 0 0 कैंसिल। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के 4 कॉन्सेप्ट थे बेसिकली। कौन कौन सा था, पहला रेन अम्ब्रेला, दूसरा रिवर बोट, तीसरा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, चौथा कोलिजन। समझ आ रही ना, 2 पार्टिकल्स के कोलिजन के लिए जो। ठीक, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, थैंक यू।